सभी मुश्किलों को पार करते हुए अहाना ने आखिरकार वह सफलता पाली जिसका सपना उसने कभी चुपचाप हवेली की छत पर बैठकर देखा था। ठाकुर हवेली की तीनों बहुएं, दुर्गा देवी, अहाना और मिली, अब अपने छोटे से बिजनेस सृजन को आसमान तक पहुंचाने की ठान चुकी थीं। वे मानती थीं कि मिट्टी सिर्फ धरती का हिस्सा नहीं, बल्कि सपनों और उम्मीदों को आकार देने वाली शक्ति है। हवेली के विशाल आंगन में रोज सुबह चाक घूमता था और शाम ढलते ही मेहनत की खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी। मगर हर खुशी के पीछे छिपा था संघर्ष का साया। अहाना जानती थी कि सपनों की राहें कभी आसान नहीं होती। वह चाहती थी कि गांव की हर उस महिला को, जिसे समाज ने केवल चौखट तक सीमित कर दिया है, एक ऐसी दुनिया मिले जहां वह अपनी पहचान खुद बना सके। पर ठाकुर परिवार के कुछ लोग उसे पंख लगाते देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ा विरोध था पीसी मोनी का, जो अहाना की बढ़ती इज्जत से जलने लगी थी। उसे लगता था कि इस नई बहू की चमक उसकी वर्षों पुरानी शक्ति को फीकी कर देगी। एक रात जब अहाना और बाकी बहुएं थककर सो चुकी थीं, पीसी मोनी दिल में जमा ईर्ष्या की आग में जलती हुई सृजन के आंगन में पहुंची और गुस्से के एक तूफान में उसने बहुओं की बनाई हर मूर्ति, हर उम्मीद को पैरों तले रौंद दिया। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण उस टूटी मिट्टी पर पड़ी, अहाना का दिल भी उसी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिट्टी में उसके सपनों का लहूलुहान होना उसे चुभ रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस लेकर अपने भीतर की हिम्मत को फिर उठाया। उसने कहा, जो हमें तोड़ता है वही हमें और मजबूत करके उठाता है। हम मिट्टी के हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता। वह अपनी पीड़ा पोंछकर और बहुओं में नई ऊर्जा भरकर फिर से काम पर लग गई। हर टूटी मूर्ति को उसने नई शक्ल दी, जैसे वह हर दर्द को उम्मीद में बदल रही हो। गांव वाले पहले मजाक उड़ाते थे, औरतें क्या कर पाएंगी, पर कुछ ही हफ्तों बाद जब वही औरतें अपनी मेहनत से बनी खूबसूरत मूर्तियां लेकर बाजार पहुंची, तो लोग दंग रह गए। हर मूर्ति में एक कहानी थी, जुनून, संघर्ष और आत्मसम्मान की। ग्राहक कहते, ये कला नहीं, ये तो आत्मा का आकार है। और देखते ही देखते सृजन का नाम पूरे जिले में फैल गया। अहाना अब उन सभी औरतों की मिसाल बन चुकी थी जो जिंदगी से हार कर नहीं, उसे जीत कर जीना चाहती हैं। तभी इस सफलता की खबर शहर तक पहुंची और बड़े व्यापारी विक्रम सेठ हवेली आया। उसने उनके डिजाइन खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अहाना ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, हमारी मिट्टी बिकेगी नहीं, चमकेगी। हमारी कला पैसों से नहीं, इज्जत से पहचान बनाती है। उसकी दृढ़ता देखकर विक्रम हैरान रह गया। धीरे धीरे हवेली के लोगों का नजरिया बदलने लगा। यहां तक कि वही पीसी मोनी, जो कभी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, एक दिन आंसू बहाती अहाना के सामने आई और बोली, अहाना बहू, तूने मुझे सिखाया कि असली इज्जत कैसी होती है, मुझे माफ कर दे। फिर हवेली में जैसे दीपावली की रोशनी लौट आई। दुर्गा देवी ने अहाना को अपनी बाहों में भरकर कहा, तू ही इस घर की असली शान है, असली बहू है। अहाना की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा, अब हमारी कहानी कोई और नहीं लिखेगा, हम खुद अपनी किस्मत बनाएंगे, अपनी जीत गढ़ेंगे। और इसी तरह सृजन सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि एक क्रांति बन गया, जिसने यह साबित कर दिया कि औरत का हौसला अगर जाग जाए तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। यही वह असली कहानी है, जुनून, संघर्ष और विजय की, जिसे देखकर हर कोई कह उठता है, ड्रामा इंडिया जैसा अपडेट कोई नहीं देता। और दोस्तों, ये थी अहाना की जज्बे और जीत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी ठोकरें मिलें, अगर हौसले बुलंद हों तो गिरना भी एक ताकत बन जाता है। अहाना ने हमें दिखा दिया कि औरत की असली शक्ति उसके हाथों में नहीं, उसके इरादों में होती है। मिट्टी की हर मूर्ति ने साबित कर दिया कि सपने बिकते नहीं, तेज होकर चमकते हैं। आज सृजन के नाम से सिर्फ मूर्तियां नहीं बिकती, हर घर में आत्मविश्वास, मेहनत और उम्मीद पहुंचती है। हर गांव की बेटी और हर घर की बहू को यह संदेश मिलता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ चार दीवारों के बीच नहीं, बल्कि एक खुला आसमान भी उसका इंतजार कर रहा है। कभी ताने मिलेंगे, कभी ठोकरें, कभी दुनिया हंसेगी, कभी अपने भी साथ छोड़ेंगे। पर याद रखना, जो लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कल वही लोग आपकी कामयाबी की मिसाल देंगे। आज ठाकुर हवेली में सिर्फ सृजन का काम नहीं होता, वहां औरतों के हौसले ढलते हैं, उनकी पहचान घड़ी जाती है, उनकी किस्मत लिखी जाती है। कहानी हमें यही बता जाती है कि जो औरत एक बार अपनी ताकत को पहचान ले, वह मिट्टी को महल और महल को इतिहास बना देती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जज्बे और हिम्मत से भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी इस प्रेरक यात्रा का हिस्सा बने रहें, क्योंकि असली कहानी वही है जो दिल को छू जाए, जिसमें हौसला हो, संघर्ष हो और जीत की चमक हो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ। तब तक याद रखें, हम गिरकर नहीं, हर गिरावट के बाद और ऊंचा उठने के लिए बने हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए ड्रामा इंडिया के साथ, क्योंकि ऐसी ड्रामा अपडेट
कोई नहीं देता। जैसे ड्रामा इंडिया